आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 न्यूज चैनल सीधे बोल, खबर आपकी परवाह देश। दोस्तों नमस्कार, मैं सीधे बोल से मुकेश उदैनिया आप सभी का स्वागत करते हैं। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाते हुए उनसे कई सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निर्देशालय से बड़ा सवाल पूछा कि अगर मनी टेल में मनीष सिसोदिया की भूमिका नहीं है तो मनी लैंडिंग में सिसोदिया आरोपियों में शामिल क्यों। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनी लैंडिंग अलग से कानून है, आपको साबित करना होगा कि सिसोदिया कैसे प्रॉपर्टी में शामिल रहे। सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट अब 12 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। जस्टिस संजीव खन्ना ने जांच एजेंसी से पूछा कि सरकारी गवाह के बयान पर कैसे भरोसा करेंगे। क्या एजेंसी ने सरकारी गवाह ने सिसोदिया के घूस पर चर्चा देखी थी? क्या यह बयान कानून में स्वीकार होगा? क्या यह कहीं सुनी बातें नहीं हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सब केस कुछ सबूतों के आधार पर होना चाहिए, वरना जिरह के दौरान यह केस कुछ मिनट में गिर जाएगा। मतलब बिना सबूत के आधार पर जो कुछ चल रहा है वह कुछ मिनट में ही गिर जाएगा, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। चीफ जस्टिस खन्ना ने कहा कभी कभी नौकरशाह कुछ का कुछ बना देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का साफ इशारा नौकरशाही की तरफ था। कभी कभी राजनीतिक कार्यकारी कह देते हैं कि कृपया इसे इस तरह से तैयार करें। उन्होंने कहा कि राजनीतिक कार्यकारी एक नोट भेजकर कह देते हैं कि यह वैसा नहीं जैसा हम चाहते हैं। उनका इशारा साफ तौर पर राजनेताओं की तरफ था। प्रवर्तन निर्देशालय ने कहा कि नई शराब नीति कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बनाई गई। टिकट बुकिंग, होटल बुकिंग से पता चलता है कि विजय नायर हैदराबाद गए थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शराब नीति में बदलाव हुआ है। व्यापार के लिए अच्छी नीतियों का हर कोई समर्थन करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीति में बदलाव गलत होने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर नीति गलत भी है और उसमें पैसा शामिल नहीं है तो यह अपराध नहीं है, लेकिन इसमें अगर पैसा आ जाता है तो यह भी अपराध हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निर्देशालय को फटकार लगाते हुए पूछा, क्या आपके पास यह दिखाने के लिए कोई उत्तर है कि पॉलिसी कॉपी की गई, और यदि प्रिंट आउट लिया गया और साझा किया गया? यदि प्रिंट आउट लिया गया था तो डाटा उसे दिखाएगा। इस आशय का कोई उत्तर नहीं है आपके पास। मामले के अनुसार मनीष सिसोदिया के पास कोई पैसा नहीं आया तो शराब समूह से पैसे कैसे आए? दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निर्देशालय पर सवालों की बौछार कर दी। जस्टिस संजीव खन्ना ने पूछा कि इस केस में सबूत कहाँ हैं? मनी टेल को साबित करना जरूरी है। एजेंसी सबूत दे कि शराब लॉबी से पैसा कैसे आरोपियों तक पहुंचा, यह पैसा किस रूप में से दिया गया। आपका केस आरोपी दिनेश अरोड़ा के बयानों के इर्द गिर्द है, इसलिए यह सरकारी गवाह बन गया। दूसरा आरोपी भी सरकारी गवाह बन गया है। आपके पास दिनेश अरोड़ा के बयानों के अलावा कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि सीबीआई चार्जशीट में कहती है
कि 100 करोड़ रुपए दिए गए, प्रवर्तन निर्देशालय ने इसे 33 करोड़ रुपए बताए। यह रुपए कहां और किस तरीके से दिए गए चैन साबित करनी होगी। आपके पास दिनेश अरोड़ा के बयानों के अलावा शायद कुछ है। जस्टिस खन्ना ने कहा, पैसा सिसोदिया के पास नहीं जा रहा है। यदि यह एक ऐसी कंपनी है जिसके साथ वह शामिल हैं, तो उसकी परोक्ष देनदारी बनती है, अन्यथा अभियोजन लड़खड़ा जाता है। मनी लैंडिंग पूरी तरह से एक अलग अपराध है। हमें देखना होगा कि उस संपत्ति पर उसका कब्जा है। आपको प्रावधान के सटीक शब्दों पर जाना होगा और दिखाना होगा कि आप उसे कैसे लाएंगे। कानून में इसे एक निजी शिकायत माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया, पैसा किसी और को मिला, इसका इस्तेमाल भी किसी दूसरे ने किया। सिसोदिया के पास कभी पैसा नहीं आया है। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से एएसजी राजू ने कहा कि वह पॉलिसी बनाने में शामिल थे, इसलिए वे इस केस के आरोपी हैं। अदालत ने पूछा कि अगर पिमलाश के तहत शराब नीति से एक राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचा है, तो फिर उन्होंने पार्टी इस केस में शामिल क्यों नहीं हुई। वहीं जानकारी के अनुसार जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी, तो 8 राजनीतिक दलों ने देश के प्रधानमंत्री को लोकतंत्र बचाने के लिए पत्र लिखा था। वहीं देश के कई संगठनों के पत्रकारों ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रू को पत्र लिखा और निवेदन किया कि मीडिया के दमन के लिए एजेंसियों के इस्तेमाल को रोकने के लिए कदम उठाने की अपील की। इससे साफ हो गया कि कहीं ना कहीं देश का लोकतंत्र खतरे में है और हिटलर तंत्र धीरे धीरे कायम हो रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो इसके लिए पत्रकारों के अलावा विपक्षी दलों ने भी चिंता करना प्रारंभ कर दिया। अगर देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा तो महात्मा गांधी ने जो सपना देखा था उसका क्या होगा, और वह कहावत सही होगी, जिसकी लाठी उसका लोकतंत्र रहेगा। तो इसके लिए एक बड़े आंदोलन की जरूरत है। देश में 4 राज्यों में चुनाव आ रहे हैं, वहीं लोकसभा के चुनाव 2024 में होना है। इसके लिए जो मौजूदा समय में विपक्षी दलों पर दबाव बनाया जा रहा है और एक बड़ा तबका जो सोशल मीडिया पर स्वतंत्र रूप से लिखता है, उसको भी किसी न किसी तरह से दबाव में लेने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको लेकर लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। वहीं देश एक आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है। अगर ऐसा रहा तो आने वाले समय में लोकतंत्र जहां खत्म सा हो जाएगा, और जब लोकतंत्र खत्म हो जाएगा तो देश के 1 से 40 करोड़ लोग जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, उनकी स्थिति क्या होगी, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन निश्चित तौर पर देश के अंदर 1 से 40 करोड़ लोग यह निश्चित करेंगे कि वास्तविक रूप से देश किन के हाथों में दिया जाए। धन्यवाद।